नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंडिया सुपर 10। नागालैंड और मेघालय में मतदान जारी। नागालैंड में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहीं मेघालय में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2 मार्च को दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनसे 8 घंटे पूछताछ की। आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने देश की आधी आबादी को टारगेट करने का मेगा प्लान बनाया। पार्टी सोमवार यानी 27 फरवरी से देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन की शुरुआत करेगी। कैंपेन के तहत देश भर के प्रत्येक जिले के उज्ज्वला और आयुष्मान वेरिफिकेशनरी सेल्फीज लेंगे। इसकी लॉन्चिंग खुद प्रधानमंत्री करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने पर विचार कर रही है। मुंबई में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और महागठबंधन की बात भी करते हैं। इस तरह से कैसे बीजेपी को हराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 98वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के जरिए कहा कि विदेशों में भारतीय खिलौनों का क्रेज बढ़ गया है। तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिखाई दे रही है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आवाज उठाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान हिंदुओं को दे दो। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारा इसलिए है क्योंकि हमें जातिवाद खत्म करना है। कब तक मजहब की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर्स में शामिल मनदीप तूफान, मनमोहन सिंह और केशव के बीच रविवार शाम खूनी झड़प हो गई, जिसमें गैंगस्टर मनदीप तूफान और मनमोहन की मौत हो गई, जबकि गैंगस्टर केशव गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इंडिगो के एक विमान से सूरत में रविवार को पक्षी टकरा गया, जिसके चलते विमान को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया। डीजीसीए ने बताया कि अहमदाबाद में विमान सुरक्षित उतार दिया गया। फ्लाइट नंबर 6E646 सूरत से दिल्ली जा रही थी। आइए अब देखते हैं एमपी सुपर 10। छतरपुर में न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई। सबसे पहले न्यूज 18 ने मासूम को बोरवेल से सकुशल बाहर निकालने की खबर दिखाई। इसके बाद 3 साल की नैन्सी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने करीब 4 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। बच्ची के बाहर आते ही उसके परिजन और मौके पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हाथीपावा की पहाड़ी पर पहुंचकर हलमा में हिस्सा लिया। ग्रामीणों के साथ कुदाल उठाकर श्रमदान भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बंदूक से सुरक्षा होती है और कुदाल से सृजन होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने दतिया के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान पिटसूरा गांव में चल रही विकास यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर गृहमंत्री ने पिटसूरा में 5 लाख की लागत से बनने वाले पावर ब्लॉक और सीसी रोड का शिलान्यास किया है, जबकि घोगसी गांव में स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया। दमोह जिला मुख्यालय पर नरसिंह मंदिर के पास आयोजित बीजेपी की विकास यात्रा में गाय घुस जाने से भगदड़ मच गई। जिस समय बीजेपी नेता भाषण दे रहे थे, शासन की योजनाओं का बखान कर रहे थे, उसी दौरान अचानक गाय सभा में घुस गई और निकलने के प्रयास में सभा में भगदड़ मच गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मानदेय राशि बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे वेटनरी छात्रों का आंदोलन अब तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी छात्र अब सरकार से आमने सामने की वार्ता चाह रहे हैं। पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों ने कई विधायकों और मंत्रियों से संपर्क कर अपनी मांग रखी है, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है।
मंडला जिले के बकौरी गांव के पास यात्रियों से भरी एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस पलट गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद यहां दीवारों में लगी गैस की पाइपलाइन फूट गई और चारों तरफ गैस फैलने लगी। तुरंत ही इसकी सूचना संबंधित गैस एजेंसी को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एजेंसी की टीम ने गैस का रिसाव बंद किया। सतना के अमरपाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में झाड़ फूंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक तांत्रिक के फोन से झाड़ फूंक कर रहा है और मरीज के परिजन तांत्रिक के बताए अनुसार क्रिया करते हुए नजर भी आ रहे हैं। करही गांव निवासी गणपत साकेत को घर में काम करते समय बिच्छू ने डंक मार दिया था, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां परिजन ने तांत्रिक को फोन किया और तांत्रिक फोन पर मंत्र पढ़ता रहा। धार के कोत गांव में एक शराबी युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद पूरे गांव सहित आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कानवन थाना पुलिस को युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था। खरगोन की ब्रजधाम हवेली में आयोजित फाग उत्सव में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। इस दौरान वैष्णव संत यदुनाथ जी महाराज की मौजूदगी में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ब्रज की तर्ज पर फूलों की होली खेली गई। खरगोन की ब्रजधाम हवेली में ब्रज की तर्ज पर 40 दिन तक होली खेली जाती है। आइए अब देखते हैं 36 का टॉप 10। कांग्रेस अधिवेशन के समापन का सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधिवेशन आयोजन की ऐतिहासिक सफलता के लिए मुझे बधाई दी और इस बधाई के बराबरी के हकदार मंत्रिमंडल के मेरे साथी विधायक, सांसदगण और सभी कार्यकर्ता भी हैं। मैं भी आप सबको बधाई देता हूं और आने वाले समय के लिए हमें इसी तरह तैयार रहना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि हमें कई मामलों पर अधिक मुखर होना चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस बिल्किस बानो और गौ रक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं पर अधिक मुखर हो सकती थी। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपने मूलभूत सिद्धांतों के लिए खड़ा होना चाहिए। 2 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन कराकर सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया। प्रदेश करोड़ों रुपयों के कर्ज में दबा हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है। इन्हीं पैसों को बचाकर आवासहीनों को आवास दिया जा सकता था। सुकमा में शनिवार सुबह जगरगुंडा के आश्रम पारा के पास पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे और जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 नक्सलियों को ढेर किया था। घटनास्थल यानी ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और घटना का जायजा लिया। जिस बाइक पर जवान सवार थे उसके निशान मिले हैं। नक्सलियों द्वारा दागे गए बैरल, ग्रेनेड लॉन्चर के टुकड़े भी दिखाई दिए। सुकमा में 3 जवानों के शहीद होने के बाद दूसरे दिन प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा, सीआरपीएफ के एडीजी विपुल कुमार जगरगुंडा पहुंचे और डीआरजी जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों से कहा कि बहादुरी के साथ साथ दिमागी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और वहीं अधिकारियों ने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की घड़ी में पुलिस परिवार आपके साथ है। कोरबा जिले में बेटी को बचाने में मां ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मां बेटी गांव के पास खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान जंगली सुअर ने दोनों पर हमला कर दिया। बेटी की रक्षा के लिए मां अपनी जान जोखिम में डालकर जंगली सुअर से भिड़ गई। संघर्ष में मां और सुअर की मौत हो गई। वहीं हमले में घायल बेटी का इलाज चल रहा है। गरियाबंद जिले में अवैध रेत उत्खनन पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि बरोडा रेत घाट स्वीकृत है, लेकिन अवैध तरीके से परसाद कला क्षेत्र से रेत निकाली जा रही है, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आम के पत्ते से निमंत्रण देकर कोंडागांव जिले के वार्षिक मेले की परंपरा 700 साल पुरानी है। आज भले ही डिजिटल ज़माना है, लेकिन आज भी लोगों को मेले में
बुलाने के लिए आम के पत्ते से निमंत्रण दिया जाता है। वहीं आज भी मेले के समय तहसीलदार को सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। मेला समिति के प्रमुख नरपति पटेल ने कहा कि शुभ काम में आम के पत्ते का उपयोग होता है। होली के पहले कोंडागांव जिले में होने वाले वार्षिक मेले की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले का आगाज 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें 84 गांव से ज़्यादा के ग्रामीण शामिल होंगे। बाजार स्थल पर लगने वाले मेले की व्यवस्थाएं देखने कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। धमतरी में राज्य स्तरीय आदिम लोक युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रेला पाटा प्रतियोगिता में युवा अपना जौहर दिखाए और सर्व आदिवासी समाज का ये 2 दिवसीय आयोजन एकलव्य खेल परिसर में किया गया। इसमें प्रदेश के 27 जिलों से युवा आदिवासियों की टीम ने हिस्सा लिया। आइए अब देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। हांगकांग में दिल्ली के श्रद्धा वालकर जैसा मर्डर केस सामने आया। यहां मशहूर मॉडल एबी चोई के पूर्व पति ने उनकी हत्या करके शरीर के टुकड़े कर दिए। पुलिस ने घर के फ्रिज से एबी के कटे हुए पैर बरामद किए। बाकी बॉडी पार्ट्स को खोजा जा रहा है। यूएन द्वारा इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा चुका है और यूनाइटेड जिहादी काउंसिल का सरगना सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में फिर नजर आया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि सलाहुद्दीन के साथ पाकिस्तानी फौज के कमांडो भी नजर आ रहे हैं। इटली के कैलाब्रिया कोस्ट के पास एक नाव डूब गई। इस घटना में एक नवजात बच्चे समेत 33 शरणार्थियों की मौत हो गई। ये शरणार्थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक के बताए जा रहे हैं। इटली की न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्टेकाटो डी कस्ट्रो के बीच में 28 शव मिले हैं। अन्य शवों को समुद्र से निकाला गया। अमेरिका में 2024 में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनने की रेस में शामिल भारतीय मूल की निक्की हेली ने अहम बयान दिया। निक्की के मुताबिक अगर मैं राष्ट्रपति बनती हूं तो पाकिस्तान और चीन समेत तमाम दुश्मन देशों को मिलने वाली फंडिंग बंद कर देंगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका हुआ है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज़्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक धमाका भरखान शहर के रखनी मार्केट में हुआ था। चीन के J-11 फाइटर जेट ने अमेरिकी नेवी प्लेन को साउथ चाइना सी के ऊपर रोक दिया। CNN के मुताबिक अमेरिकी जेट पैरासेल आइलैंड से करीब 30 मील की दूरी पर था। इस विवादित द्वीप पर 130 छोटे द्वीप हैं। इसमें चीन का मिलिट्री बेस सबसे बड़ा है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $500 मिलियन गिर गया है। श्रीलंकाई रुपया पिछले 1 साल में 45% गिरा है। यहाँ एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 365 रुपये हो गई है। पैसे की कमी को देखते हुए देश ने 9 मार्च को होने वाले लोकल चुनाव स्थगित कर दिए हैं। चुनाव की नई तारीखों की घोषणा 3 मार्च को होने की उम्मीद है। वहीं चीन के IMF और पेरिस क्लब के साथ मिलकर कर्ज की शर्तों पर दोबारा विचार करने के कोई संकेत नहीं हैं। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर पर जानलेवा हमला हुआ। लाहौर में दवा खरीद कर लौट रही मरविया मलिक पर 2 हमलावरों ने गोली चला दी। हालांकि मरविया को गोली नहीं लगी और वो बच गई। मरविया का कहना है कि वो हमेशा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं और इसी वजह से उन पर हमला हुआ है। नेपाल में 2 महीने पहले बनी पुष्प कमल दहल की सरकार से उप प्रधानमंत्री राजेंद्र सिंह लिंगदेन समेत पार्टी प्रजातंत्र पार्टी के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल प्रचंड की सरकार ने गठबंधन से बाहर जाकर राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के रामचंद्रन पौडेल को समर्थन देने की घोषणा की थी। इससे नाराज RPP के मंत्रियों ने शनिवार को सरकार से हटने का फैसला लिया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 17 साल के छात्र ने अपने टीचर की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसने गुस्से में आकर पहले तो महिला टीचर को तेजी से धक्का दिया। जब वो ज़मीन पर गिर गई तो उस पर 15 पंच मारे। इसके बाद महिला टीचर को अस्पताल ले जाया गया। आइए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है।
ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 137 रन ही बना सकी। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर आज शादी के बंधन में बंधेंगे। महाराष्ट्र के कर्जत शार्दुल ठाकुर अपनी प्रेमिका मिताली पारुलकर के साथ फेरे लेंगे। शार्दुल ठाकुर मराठी रीति रिवाज से शादी करेंगे। शादी से पहले हल्दी सेरेमनी के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने शोएब अख्तर को ग्रेजुएट करने की सलाह दी है। हालांकि इससे पहले शोएब ने बाबर आजम को अंग्रेजी सीखने की सलाह दी थी, जिस पर रमीज राजा ने शोएब अख्तर को ग्रेजुएट होने की सलाह दी। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी और फ्रेंच क्लब PSG से खेलने वाले लियोनेल मेसी अगली ट्रांसफर विंडो में अपने बचपन के क्लब नेवेल्स ओल्ड बॉयज से जुड़ सकते हैं। इस बात का खुलासा सर्जियो एंगुरो ने किया है। सर्जियो मेसी के साथ अर्जेंटीना से खेल चुके हैं। इंग्लैंड ने वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर कर दिया। मुकाबले के तीसरे दिन रविवार को इंग्लिश गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को पहली पारी में 209 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इतना ही नहीं, स्टंप्स तक मेजबान टीम ने 202 रन पर 3 विकेट भी गिरा दिए थे। दिन का खेल समाप्त होने पर केन विलियमसन 25 और हैरी निकोलस 18 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। मैच के दूसरे दिन इंग्लिश टीम ने पहली पारी में 435 रन बनाए 8 विकेट खोकर पारी डिक्लेयर की थी। हैरी ब्रूक ने 186 रन बनाए थे, जबकि जो रूट 153 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। कीवी टीम की ओर से मैट रेंडी ने 4 विकेट लिए थे। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे हुए आखिरी 2 टेस्ट मैचों में केएल राहुल की जगह शुभमन गिल को उतारने की वकालत की। आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए घोषित टीम में केएल राहुल को तो टीम में जगह दी गई है, परंतु उन्हें उपकप्तान नहीं बनाया गया है। केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले 2 टेस्ट में फ्लॉप साबित हुए। उनके बल्ले से रन नहीं निकले। नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने 20 रन बनाए थे, जबकि दिल्ली में खेले गए मैच में पहली पारी में 17 और दूसरी पारी में 1 रन बनाए थे। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी के साथ रविवार सुबह महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां दोनों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। दोनों पिछले महीने में ही विवाह के बंधन में बंधे हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने अब एक रील शेयर किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें वे साउथ मूवी आई के हीरो विक्रम के चेहरे पर एक ऐप की मदद से अपना चेहरा लगा लेते हैं। वीडियो में वार्नर पहलवानी करते हुए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन को हाल ही में एक अवार्ड शो में स्पॉट किया गया। इवेंट में कृति वाइट स्वीकिन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और इस दौरान उन्होंने बालों को लो बन में बांधा है। इस इवेंट के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें कृति अपनी कार से उतरी और पेपराजी को पोज दे रही थी। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 21 अप्रैल को ईद के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी। इस बीच खबरें आ रही हैं कि सलमान खान ने रिलीज से पहले अपने परिवार वालों को ये फिल्म दिखाई ताकि ज़रूरत के हिसाब से फिल्म में बदलाव किया जा सके। सुनील शेट्टी का कहना है कि वो पहली बार अपने दामाद केएल राहुल से एयरपोर्ट पर मिले थे। जब मैं घर आया और अपनी वाइफ माना बेटी आथिया से इस मुलाकात के बारे में बताया तो वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। बाद में माना ने बताया कि आथिया और राहुल पहले से ही एक दूसरे के टच में हैं। पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 16 के ख़त्म होने के बाद से ही अब्दू रोज़िक सुर्खियों में बने हुए हैं। अब्दू ने कहा है कि वे बहुत जल्द इंडिया में अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। इतना ही नहीं, अब्दू ने पेपराजी और फैंस को इनवाइट करते हुए कहा कि बर्गर खाने ज़रूर आना। फिल्म पठान की सक्सेस के बाद एक्टर शाहरुख खान इन दिनों डंकी और जवान की शूटिंग में बिजी हैं। डंकी के जरिए शाहरुख पहली बार डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ काम कर रहे हैं। अब हाल ही में मीडिया को दिए इंटरव्यू में राजकुमार हिरानी ने शाहरुख के काम करने के तरीके और उनके जेस्चर के बारे में बात की। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं।
अब हाल ही में बिग बॉस में उनके साथी कंटेस्टेंट रहे आसिम रियाज ने सिद्धार्थ को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। आसिम ने कहा कि उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत होने वाला है। 90 के दशक के सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में एक दिव्या भारती की 49वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। दिव्या ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि आमिर की वजह से वो एक बार घंटों बैठकर बाथरूम में रोई थी। दरअसल आमिर ने दिव्या के साथ स्टेज शो करने से मना कर दिया था और उसकी जगह पर जूही चावला का नाम प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय ने लगातार 4 फ्लॉप फिल्मों के बारे में पूछा गया और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उनके करियर में एक समय ऐसा भी आया जब उनकी लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इसी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सारा कैजुअल लुक में दिखाई दी। एयरपोर्ट लुक की बात करें तो सारा व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स में काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी। राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स करीना कपूर की बेस्ट फिल्मों में एक है। इस मूवी में करीना ने प्रिया नाम की लड़की का रोल प्ले किया था जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी। रिलीज के करीब 13 साल बाद करीना के लुक टेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा ने करीना के लुक टेस्ट की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।